वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्यूबॉइडल और क्यूब्स इन सारी फिगर्स पे बेस्ड है और इन सारी फिगर्स से रिलेटेड हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ओके, ऐसी बिल्डिंग्स का, ऐसे 3D शेप्स का इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि देयर आर टू क्यूबॉइडल boxes as shown in the figure, which box the lesser amount of material to make? किस बॉक्स में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा? तो पहले इनका हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम पता कर पाएंगे कि जिसमें ज्यादा कम मटेरियल यूज हुआ है उसका कम एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें ज्यादा मटेरियल यूज हुआ है उसका ज्यादा। तो पहले हम ले लेते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है वो है 2LB प्लस BH प्लस HL। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये आएगा हमारा सॉल्व करके 2 इंटू 60 इंटू 40, देन प्लस 40 इंटू 50, देन प्लस 50 इंटू 60। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम हम करेंगे क्यूब के लिए। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है वो है 56 इंटू एल स्क्वायर, तो 6 इंटू 50 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आएगा क्या, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस में कम लगेगा, क्यूबॉइडल में। किस में कम लगेगा, क्यूबॉइडल में। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ सूटकेस व्हिच मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover it? Okay, कितना टारपोलिन इसको कवर करने में लगेगा, कितने सूटकेसेस, 100 सूटकेसेस। कितने, 100 सूटकेसेस। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। जो टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, 280 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 80 24 प्लस 24 इंटू 80, सॉल्व करके आएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको आगे इसको डिवाइड करेंगे टारपोलिन क्लॉथ की जो विड्थ है उससे। ओके, तो टारपोलिन क्लॉथ की विड्थ हमें कितनी दी गई है, टारपोलिन क्लॉथ की विड्थ देखते हैं। तो इसमें टारपोलिन क्लॉथ की जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कितना टारपोलिन क्लॉथ चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया जो इतना आया है 1382400 इज इक्वल्स टू L इंटू 96 सेंटीमीटर। तो इसको 1382400 को हम क्या करेंगे, 96 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 मीटर। ओके, 14400 सेंटीमीटर आएगा, 14400 सेंटीमीटर आएगा। नाउ अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो साइड ऑफ क्यूब निकालना है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इज 600, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 6, दैट इज 100 सेंटीमीटर। S is equals to under root 100, that is 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको
तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ये जो एक कैबिनेट है, ये कबर्ड है, इसकी डायमेंशंस 1 इंटू 2 इंटू 1.5 मीटर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें है क्या कि डायमेंशंस जो दी हुई है, इसका एरिया पेंट करना है। ओके, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। इसमें सिर्फ बॉटम नहीं किया है। ओके, बॉटम नहीं किया है, इसका मतलब ऊपर का सरफेस और 4 वॉल्स किए हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया लगाएंगे हम 2L प्लस बी इंटू एच, ये 4 वॉल्स का है, प्लस L इंटू बी, ये ऊपर के हिस्से का है। तो इसको हम यूज करेंगे 2 इंटू 1.5 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, सॉल्व करके आएगा 11 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 11 मीटर स्क्वायर सॉल्व करके आ गया। इससे हमारा जो एरिया हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में डेनियल इज पॉइंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। ओके, डेनियल क्या कर रहा है, सीलिंग और वॉल पेंट कर रहा है क्यूबॉइडल हॉल के लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। ईच पेन केन है पेंट की, वो 100 मीटर स्क्वायर है। एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। कितनी केन पेंट की उसको चाहिए रूम को पेंट करने के लिए। तो इस केस में L 15 है, L इज 15 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर और हाइट इज 7 मीटर। ओके, तो एरिया विल बी इक्वल टू 2HL प्लस बी। देन इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 7, 15 प्लस 10। ओके, क्या 7, 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10, सो आंसर आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ केन्स कितनी हो जाएंगी, एक केन से कितना हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर, तो कितनी केन चाहिए, 5 केन। कितनी चाहिए, 5 केन्स चाहिए रहेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स। ओके, फिगर है दो कि अलाइक हाउ दे आर डिफरेंट, ये फिगर सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। क्या है, एक है सिलेंडर, ओके, जिसका 7 मीटर हाइट है और 7 मीटर डायमीटर है। दूसरा क्यूबॉइड है, क्यूब है सॉरी, जिसकी हाइट ब्रेड्थ सब कितना है, 7 7 एंड 7। ओके, तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों की सेम हाइट है। डिफरेंस बिटवीन ये है कि इनमें एक सिलेंडर है, एक ट्यूब है। अब इसमें से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है वो हमें पता करना है। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। 2 पाई आर एच 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7, सॉल्व कर लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देन क्यूब का निकालेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्यूब का कितना आ जाएगा 6 इंटू लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू 7 का स्क्वायर 196। तो क्यूब का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर की अपेक्षा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। क्लोज सिलेंडर है, 7 मीटर इसकी रेडियस है, हाइट इसकी 3 मीटर है। ए हाउ मच शीट ऑफ मेटल इट इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट ऑफ मेटल इसको बनाने के लिए चाहिए होगी। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे इसमें 2 पाई एच, 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर एंड एच प्लस आर। तो जब हम ये लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7, 7 प्लस 3, सॉल्व कर लेंगे 440 मीटर स्क्वायर आंसर
अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेटरल सरफेस एरिया of a hollow cylinder is 4002 to 4 centimeter square. It is cut along its height. इसको हाइट की तरफ से काट दिया गया है. Form the rectangular sheet of width 33 मीटर. एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई है 33 मीटर की. ओके, सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. हमें रेक्टेंगुलर शीट का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको दिया गया है क्या? लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है और उसको हाइट से काट दिया गया है. तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ विल बी इक्वल टू 4224 अपॉन 33. इट इज 128 सेंटीमीटर. ये आ गई. अब हमें क्या करना है? इसके लिए आगे इसे सॉल्व करेंगे. आगे इसके लिए लेंथ दे दी 128, पेरीमीटर निकालेंगे. पेरीमीटर हो जाएगा 2l प्लस बी. क्या होगा? 2l प्लस बी. तो इसे कैलकुलेट करेंगे, आएगा 128 प्लस 33. सॉल्व करके आएगा 2 इंटू 161, 322 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level the road. ओके, रोड को लेवल करने के लिए एक बार में इतना ये टाइम लगा रहा है, इतना रेवोल्यूशंस ले रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायमीटर ऑफ द रोड रोलर एंड 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना सरफेस एरिया? उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का. तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है. क्या है? 2 पाई आर एच है. इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 42. सॉल्व करके आ जाएगा 264 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 264 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. अब 750 रिवॉल्यूशंस में कितना कवर करेगा? इंटू 750 करेगा. सॉल्व करके आंसर आएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आएगा? 1980 मीटर स्क्वायर. ओके, ये 750 रिवॉल्यूशंस में उसने कवर कर लिया. अब आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन में. 10th क्वेश्चन है, a company packages its milk powder in cylindrical container, diameter 14 cm, height 20 cm. So company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 cm from top and bottom, ऊपर और नीचे से 2 cm छोड़ के लेबल लगाया गया है, तो what is the area of label? तो listen, height है 20, ऊपर से 2 माइनस, नीचे से 2 माइनस, it is 16 cm और रेडियस है 7 सेंटीमीटर. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इट्स 2 पाई आर एच. ओके, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जितना देखने में लग रहा है उतना है नहीं. 7 से 7 कैंसिल. 44 इंटू 16 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिर्फ ये करना था इस क्वेश्चन में, पाउडर मिल्क वाले में. ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई होप ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें बहुत ही मजा आया होगा. फिर मिलेंगे हम नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए कीप स्टडिंग. ओके, और कंसंट्रेट करिए अपने माइंड को पढ़ाई की तरफ, क्योंकि एग्जाम्स आपके पास में है. और डाउट कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स लिखते हैं. बाय बाय, टेक केयर.